Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. Hello everyone, welcome to my channel Fashion and Finery by Reet. Hope you all are doing well and wish you all a very happy मकर संक्रांत। साल का पहला त्यौहार है मकर संक्रांति, आप लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। बताएं हमारे महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, तिल गुड़ के लड्डू खाने का रिवाज होता है ना मकर संक्रांति में, तो कहते हैं मराठी में कहते हैं तिल गुड़ तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला, मतलब तिल गुड़ खाओ, तिल गुड़ लो और मीठा मीठा बोलो। गोड गोड मतलब मीठा मीठा बोलो, ऐसा कहते हैं। पता नहीं ये ठीक ही नहीं हो रहा, मतलब कभी ठीक होता है लेकिन जब आप लोगों से बात करती हूँ ना तब जैसे ज़्यादा ही मस्ती आती है, स्टार्ट हो जाता है। फिर वैसे नहीं होता है इतना ज़्यादा, जब आप लोगों से बात करती हूँ ना तब ज़्यादा इसको मस्ती चढ़ती है। अच्छा, मुझे ना बात करना था इस बारे में कि देव फैमिली ब्लॉग चैनल है और इस चैनल के जो होस्ट है वो मैम ना थोड़े दिन पहले उन्होंने वीडियो बनाया था वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के ऊपर। वृद्धाश्रम में कौन लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं, क्या उनकी स्टोरी होती है, ये सब मैं बहुत अच्छे से ध्यान से सुनती हूँ, उनकी बातें बहुत अच्छा लगता है। और ये वृद्धाश्रम के ऊपर जब उन्होंने टॉपिक छेड़ा था तो मैं वो सुनने के बाद 2 दिन तक ना मैं उस बारे में सोचते रही। फिर ना हमारे जो गुरुजी हैं जो हमारे घर में पूजा भी करते हैं, आप लोगों ने देखा था दिवाली की पूजा, फिर मेरे पापा के श्राद्ध की पूजा सब किया था, उनको मैंने फ़ोन लगाया। बुज़ुर्ग हैं, नॉलेज ज़्यादा है मुझसे, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, जब बात है वृद्धाश्रम की और हम जवान लोग उसके बारे में बात करें ना, लोग बोलेंगे हाँ हाँ तुम तो जवान हो, तुम क्या अपनी राय दोगे मतलब बुज़ुर्गों के बारे में, जो लोग एज हो जाती है उनके बारे में, जब तुम्हारी एज होगी तब पता चलेगा। इसके लिए मैंने सोचा कि बुज़ुर्ग से ही क्यों ना राय लूँ। मैं उनको फ़ोन लगाया, 50 अबव एज है उनकी, 55 के बीच में एज है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा फ़ोन पे, मैंने पूछा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या बोलना चाहोगे। तो बोले मुझे कि मैं बोलना क्या, मैं बहुत नज़दीक से देखा हूँ, मैं वृद्धाश्रम गया हूँ, उन लोगों से बात किया हूँ और मैंने पूछा भी है उनसे कि आप जब जवान थे तब आपने अपने बड़ों की सेवा की है क्या, मतलब जो सास ससुर माँ बाप की सेवा की थी। तो उनका सर शर्म के मारे झुक जाता था, यानी उनके पास कुछ जवाब नहीं था। तो बुढ़ापा तो वृद्धाश्रम में जाना है ना, जब आपने सेवा नहीं की, आपने बड़ों की सेवा नहीं की, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे। तो ये था उनका कहना। और उन्होंने और एक बात कही कि वृद्धाश्रम में जाने का सिर्फ 3 ही रीज़न होता है, चौथा कोई रीज़न नहीं होता। एक तो होता है अक्कड़ और घमंडी लोग जो होते हैं ना, अक्कड़ में जीते हैं, घमंड में जीते हैं। वो लोग फैमिली मेम्बर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, नहीं करना चाहते हैं। वो लोग बाहर जाके धक्के खाएंगे, कहीं और रह के तकलीफ़ उठा लेंगे, चलेगा, लेकिन घर वालों के साथ में एडजस्ट करना उनको नहीं आता है। वो लोग एक वृद्धाश्रम में जाके रहते हैं। दूसरा वो लोग होते हैं जो लोग अपनी जवानी में बड़े बुज़ुर्गों की सेवा नहीं करते हैं, तो उनकी जवानी में वो फल तो मिलना ही है, वो लोग भी चले जाते हैं वृद्धाश्रम में। और तीसरे लोग होते हैं जो लोग बच्चे तो आपके ही है ना, क्या संस्कार दिया आपने सही शिक्षा सही संस्कार दिया ही नहीं। जब आपके बच्चे छोटे थे आपने सिखाया ही नहीं कि सेवा ही परम धर्म है, बड़ों की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, ज़रूरतमंदों की सेवा करो। या आपने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, आप नाकामयाब माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाए। वो तो आपके बच्चे हैं ना, जिन लोगों ने आपको वृद्धाश्रम भेजा है वो आपके बच्चे हैं। जब हम छोटे होते हैं बचपन में, हम अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं उनसे ही तो सारी चीज़ें सीखते हैं और वही हम बड़े होने के बाद करते हैं जो बचपन में सीखते हैं। तो आपने अपने बच्चों को क्या परवरिश दी है, क्या शिक्षा दिया, क्या संस्कार दिया आपने। क्या आपके बच्चे आपको ही वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, या तो आपके संस्कार में कमी रह गई है ना, बच्चे तो आपके ही हैं। तो ये उनका कहना है। और दूसरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि बच्चा हमेशा गलत हो, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बच्चे जो वृद्धाश्रम में माँ बाप को भेज देते हैं वो गलत है, और बच्चे जो माँ बाप के लिए ही, माँ बाप की खुशी के लिए ही जीते हैं, माँ बाप के लिए, मतलब मेरी माँ कैसे खुश हो, मेरे बाप कैसे खुश हो, मेरी फैमिली कैसे खुश रहे, जी जान मेहनत करते हैं, सिर्फ परिवार को खुश रखने का ही सोचते हैं कि सबका सपना कैसे पूरा करूँ, माँ को ये चाहिए, ये कैसे ला के दूँ, माँ को पापा को वो चाहिए, वो कैसे ला के दूँ, यही करता है बच्चा।
लेकिन आखिर में उसको ये सुनना पड़ता है पेरेंट्स से कि ये तो अपने मतलब के लिए करता है। अरे वो क्या, बहुत सारे बच्चे हैं, तू क्या करता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो करते हैं, तू अकेला थोड़ी है दुनिया में। ये सुनना पड़ता है। तो बच्चे को कितनी तकलीफ़ होती है ये जो सुनता है उसी को मालूम है। ऐसे माँ बाप होते हैं जो जब यंग होते हैं, यंग एज में 2-4 बच्चे तो जन्म दे देते हैं, लेकिन फिर पक्षपात करते हैं, पर्शियलिटी करते हैं बच्चों में। मतलब एक को कम प्यार देना, दूसरे को ज़्यादा प्यार देना। स्पेशली जो बच्चा परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है उसकी बिल्कुल अहमियत नहीं है। उसको कहते हैं कि मतलब के लिए कर रहे हैं, जबकि वो पेरेंट्स के पास में कोई मतलब कुछ है ही नहीं कि मतलब के लिए बच्चा करे। ये मैं अपने आंखों देखी बात बता रही हूँ। हाँ, पेरेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टी नहीं है, सोना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि उस लालच में बच्चा माँ बाप की सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ भी नहीं है उस माँ बाप के पास। जो भी है बच्चे ने खुद कमाया है, बच्चे का ही है सब कुछ। माँ बाप का कुछ भी नहीं है कि उसकी लालच में जाके वो माँ बाप की सेवा कर रहा है। फिर भी माँ बाप ये कहेंगे कि मतलब के लिए और क्या मतलब के लिए और अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो उस बच्चे को कितनी तकलीफ़ होगी। समझ लीजिए उस पेरेंट्स के पास सच में अगर प्रॉपर्टी रहती, बहुत जेवरात रहता, बहुत कुछ रहता, सोना चांदी हीरा मोती, तो वो माँ बाप क्या कहते। कुछ नहीं है तो ऐसी बात करते हैं वो पेरेंट्स। ये सब मेरी आंखों देखी चीज़ें हैं, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बच्चे गलत हो। बच्चे अगर वृद्धाश्रम में भेज देते हैं तो बच्चे गलत है। बच्चे अगर माँ बाप की सेवा करते हैं तो उसके लिए बोलते हैं, उसके बाद भी माँ बाप बोलते हैं कि बच्चे गलत है। बहुत सारे बच्चे जो करते हैं, वो अकेला थोड़ी है जो हमारा कर रहा है और मतलब के लिए कर रहे हैं, फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि लोग कहते हैं ना कि माँ तो आखिर माँ होती है। माँ बिल्कुल माँ होती है, लेकिन वो माँ जैसी हो तब ना। माँ अगर इस तरह की बातें अगर बच्चे से करेगी तो वो तो माँ नहीं हो सकती ना। वो तो फिर वो सीरियल में दिखाने वाली, आई एम सॉरी टू से, बट वैम्प हो जाती है। वो सीरियल में कुछ वैम्प्स होती है ना, वैसे वाली हरकतें हैं ये। और एनीवेज मुझे ऐसा कुछ, मैंने अपने गुरुजी की भी बात की आप लोगों से, जो उन्होंने वृद्धाश्रम के बारे में कहा, और कुछ मैंने अपनी आंखों देखी चीज़ें भी, एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर किया कि देखिए माँ बाप भी इंसान होता है, बच्चे भी इंसान होते हैं, और गलती इंसान से होती है। ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप है तो गलती नहीं करेंगे, और ज़रूरी नहीं कि बच्चे हैं तो गलती नहीं करेंगे। माँ बाप है तो भी गलती कर सकते हैं क्योंकि वो इंसान है। गुरुजी ने और एक बहुत अच्छी बात की कि मुझे पूछा कि कभी सुना है कि समर्पण कभी टूटा है। समर्पण कभी टूटता नहीं है, क्योंकि समर्पण हमेशा झुका हुआ रहता है। टूटता है तो सिर्फ अकड़ इंसान का और घमंड, यही टूटता है। तो एनीवेज आज के लिए इतना ही। अभी ख़त्म करूँगी मैं वीडियो को, फिर मिलूँगी आप लोगों को बहुत जल्दी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें और लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।